उधर अरब में महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। अरब के देशों को डर है बेंजामिन ग्रेटर इजराइल बनाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा इसका पहला चरण है। ऐसे में सऊदी अरब में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। यह बैठक इजराइल के विरुद्ध अरब देशों की एकता के तौर पर देखी जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान की आहट ने अरब में खलबली मचा दी है। डर है नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाने का अभियान शुरू कर चुके हैं, जो अरब को महायुद्ध की आग में झोंक देगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें अरब का एक बड़ा हिस्सा जलेगा। इसे लेकर ओआईसी में शामिल देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ओआईसी देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक में बेंजामिन के ग्रेटर इजराइल अभियान पर बात हुई। मिस्र ने ऐलान किया कि वो ग्रेटर इजराइल के भ्रम को कभी पनपने नहीं देगा। वहीं सऊदी अरब ने इसे अरब की शांति के लिए खतरा बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओआईसी की बैठक में गाजा पर इजराइल के हमलों की निंदा की गई। साथ ही गाजा युद्ध जल्द खत्म करने का आह्वान भी किया गया। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल ख्वाब को साकार करने के संकेत दिए थे, जिसके बाद से ही ओआईसी देशों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल दशकों पहले जिस इलाके में इजरायली साम्राज्य था, अब वहां नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसमें गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, इराक और तुर्की का भी कुछ भूभाग आता है। यानी इन देशों की कुछ जमीनों पर कब्जा कर ग्रेटर इजराइल बनाने की योजना है। यानी ये अभियान नेतन्याहू ने शुरू किया तो इन सभी देशों पर बारूद बरसना तय है। इजराइल के इस प्लान के सामने आने के बाद ईरान इजराइल जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर जंग छेड़ सकता है। इन कयासों की एक बड़ी वजह रूसी राजनयिकों को इजराइल से वापस बुलाना है। दावा है कि रूस ने इजराइल में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। 20 से 25 अगस्त के बीच रूसी Tu-214 विमान ने मॉस्को से तेल अवीव के बीच 4 बार उड़ान भरी। इसे एक बेहद सुरक्षित विमान माना जाता है, जो कई सुविधाओं से लैस है। इस विमान को वीआईपी लोगों की आपात निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। दावा है कि दोनों के बीच अलास्का वार्ता को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पेजेश्कियान ने पुतिन को ईरानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। पुतिन और पेजेश्कियान के एससीओ समिट में द्विपक्षीय वार्ता पर भी सहमति बनी है। माना जा रहा है कि इस दौरान बेंजामिन के ग्रेटर इजराइल प्लान पर भी बात होगी। इस बीच खामनेई की सलाहकार परिषद के सदस्य मोहम्मद सद्र ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रूस ईरान गठबंधन को महज एक छल और षड्यंत्र करार दिया है। दावा किया है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम की लोकेशन रूस ने इजराइल को दी थी, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने युद्ध के दौरान किया। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे ईरान की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। ईरान रूस पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि इजराइल के साथ दोबारा जंग के हालातों में रूस खुलकर ईरान का साथ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।